देखिएगा अपन इसमें थर्मामीटर यानी कि तापमापी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें तापमापी का जो सिद्धांत था, यानी यूँ कह सकते हैं तापमितीय जो गुण हैं उसके बारे में जानने के बाद फिर अपन ने इसमें ये जान लिया था कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स है क्या क्या, थर्मामीटर या तापमापी के प्रकार कौन कौन से। एक चार्ट अपन ने बनाया था जिसमें करीब 8-9 अपन ने तापमापी के नाम लिखे थे। उनमें मैंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण जो है द्रव तापमापी यानी लिक्विड तापमापी है, उसका हम एक बार चार्ट और बना दें, क्योंकि उस लेक्चर में थोड़ा सा द्रव तापमापी साइड में इधर लिखने की वजह से वो थोड़ा सा कट रहा था। तो देखिएगा अब अपन इसमें बात करेंगे द्रव तापमापी की, कि द्रव तापमापी के कौन कौन से टाइप थे। द्रव तापमापी या इसे आप कह दीजिए लिक्विड थर्मोमीटर। तापमापियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थर्मोमीटर है वो ये है लिक्विड तापमापी। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड तापमापी के 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। नंबर ए मैंने लिखा था मरकरी थर्मोमीटर। इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में अपन लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में अपन इसे स्टडी करेंगे। मरकरी थर्मोमीटर या इसे कह सकते हैं पारा तापमापी, ये आपने उसे कहा था। नंबर बी जो टाइप लिया था, देखो नंबर ए मरकरी तापमापी, नंबर बी अपन ले रहे हैं अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल तापमापी। और नंबर सी अपन ने इसमें लिया था मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। उच्चतम निम्नतम तापमापी। यहां अपन इस लेक्चर में मोस्टली अब बात करेंगे मरकरी तापमापी की। तो देखिएगा द्रव तापमापी अपन पढ़ रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला तापमापी है लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड जो थर्मोमीटर है इसके 3 टाइप्स हैं। एक तो है मरकरी थर्मोमीटर, एक है अल्कोहल थर्मोमीटर और एक है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यानी उच्चतम न्यूनतम तापमापी। जो मरकरी थर्मोमीटर है इसके भी 2 टाइप्स हैं। नंबर A1 वो है प्रयोगशाला तापमापी या इसे कह सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और नंबर A2 सेकंड जो टाइप है वो है डॉक्टरी थर्मोमीटर या उसे अपन कह सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर या प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी इसे कहा जाता है डॉक्टरी तापमापी। अब अपन एक एक करके एक एक थर्मोमीटर को अपन पढ़ेंगे। तो देखो नंबर ए सबसे पहले अपन इसमें जानकारी लेंगे मरकरी थर्मामीटर की। मरकरी थर्मामीटर या पारा तापमापी। देखिएगा सबसे पहले अपन ये देखें कि जो द्रव तापमापी होता है इसका सिद्धांत है क्या। किसी भी द्रव तापमापी के अगर अपन सिद्धांत की बात करें, एक बार आप इस चार्ट को एग्जिट नोट कर लें एग्जिट ऐसे कैसे, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये थोड़ा सा अक्सर कट रहा था इसलिए यहाँ इसको मैंने अलग से लिख दिया है। अब देखिएगा अगर द्रव तापमापी की ही अगर केवल अपन बात करें, पहले अपन यहाँ इसमें ए मरकरी तापमापी और अल्कोहल तापमापी को अपन पढ़ेंगे।
ये फिर अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम को। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब देखिएगा, अब सबसे पहले तो अपन इसमें बात करेंगे द्रव तापमापी की, कि द्रव तापमापी है क्या। चार्ट आपने नोट कर लिया, इसके बाद एक एक करके अपन एक एक टॉपिक को अपन जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले द्रव तापमापी, यानी जिसमें तापमितीय गुण का पदार्थ ऐसा काम में लें जो कि ताप पर डिपेंड है और वो द्रव के रूप में हो, तो उसे अपन द्रव तापमापी कहेंगे। इसके अगर द्रव तापमापी के सिद्धांत की अगर आप बात करें तो देखिएगा, इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है, ताप परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन आना। इसका सिद्धांत ये है, ताप परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन। ताप परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन, ये द्रव तापमापी का क्या है, सिद्धांत है। अब इसमें नंबर ए, एक एक करके अपन द्रव तापमापी के 3 में से 2 प्रकार अपन इसमें पढ़ेंगे पहले, फिर अपन उसमें तीसरा प्रकार भी जानेंगे। तो नंबर ए, अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं पारा तापमापी या मरकरी थर्मामीटर की। पारा तापमापी, मरकरी थर्मोमीटर की। देखो, मरकरी तापमापी या पारा तापमापी होता क्या है, जिसमें पारे का उपयोग होता है वो पारा तापमापी कहलाता है। जब अपन द्रव तापमापी में अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो इसे अपन अल्कोहल थर्मोमीटर कहते हैं। तो अपन इसके लिए कह सकते हैं, जब द्रव तापमापी यानी कि लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मोमीटर में, जब द्रव तापमापी यानी लिक्विड थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, पारे मरकरी या Hg का उपयोग किया जाता है, तो इसे पारा तापमापी कहते हैं। ये लो, ये तो आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन इसमें जान ली है कि अपन इसे क्या कहते हैं, पारा तापमापी कहते हैं। अब पारा तापमापी की अगर अपन बात करें और आगे कि ये क्या होता है, एक तरह से एक बहुत ही पतली केसिका नली होती है जो कांच के रूप में होती है, बहुत बिल्कुल बारीक, यानी इस तरह से देखो, यहां इसमें इस तरह ये बारीक एक केसिका होती है और इस बारीक केसिका के अंदर ही क्या होता है, पारा भरा हुआ, यहाँ इसमें पारा भरा हुआ होता है, जो कि ये पारा, ये इसका बल्ब कहलाता है, ये वाला भाग। यहाँ इसमें पैमाने अंकित होते हैं, ये इस तरह से। तो देखिएगा, अब अपन इसकी बात करें तो यहाँ ये इसका बल्ब होता है जिसको कि टेम्परेचर नोट करने के लिए इसको स्पर्श कराया जाता है। तो यहाँ देखें अपन, यहाँ इधर एक पैमाने हैं, इधर साइड में जो मैंने लिखे हैं इसमें छोटे छोटे से, या आप इनको यहाँ शो कर लें इसमें अंदर। ये अलग अलग स्केल के रूप में टेम्परेचर होता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, जब द्रव तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है तो इसे पारा तापमापी कहते हैं अपन इसे, यानी कि मरकरी थर्मोमीटर अपन इसे कह देते हैं। ये सील की हुई एक केस नली है, यह है सील की हुई एक पैक बिल्कुल केस नली है, यानी कैपिलरी ट्यूब है, केस नली, कैपिलरी ट्यूब, ये सील की हुई केस नली है।
जिसमें से वायु निकाली जाती है और वायु निकालने के बाद उसमें पारा भर दिया जाता है। ये सील की हुई केस नली है, जिसमें से ये सील की हुई केस नली है जिसमें से वायु निकाल ली जाती है, जिसमें से वायु निकाल ली जाती है और वायु की जगह इसमें क्या है, पारा चढ़ाता है। देखो ये इसका ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, ये वाला भाग, ये बल्ब कहलाता है और इस बल्ब के अंदर ही क्या होता है, पारा भरा हुआ रहता है। यहाँ इसका ये डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, जिससे अपन अभंग या फिर इसे कहते हैं किक, कहते हैं किंक या विभंग, या तो इसे कहा जाता है विभंग या फिर इसे कहा जाता है किंक। विभंग कह दो अथवा किंक कह दो, विभंग या किंक कहते हैं इस मुड़े हुए भाग को। तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, ये सील की हुई केस नली है जिसमें से वायु निकाल ली जाती है। इस नली का निचला सिरा ली जाती है, इस नली का निचला सिरा, इस नली का निचला सिरा, ये जो कह सकते हैं निचला भाग बल्ब के आकार का होता है, ये इस तरह निचला भाग कह देते हैं आप। इस नली का निचला भाग बल्ब के आकार का होता है। ये लो, ये अपन ने पारा जो थर्मामीटर है, पारा तापमापी है, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा जान लिया है। अब जरा अपन इसके भी टाइप्स देखें तो इसमें भी पहला जो ए टाइप है, A1 टाइप, ए का भी जो टाइप आएगा वो है प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा पारा तापमापी को, फिर अपन इसके बाद नंबर A1 बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर की। देखो ध्यान रहे, लेबोरेटरी थर्मामीटर और जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उसमें जो मुख्य अंतर के रूप में जो होता है वो मुख्य अंतर यही होता है कि वहाँ उसके अंदर विभंग वाला जो भाग है वो डॉक्टरी थर्मामीटर में होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर किंक या विभंग नहीं पाया जाता। ये थोड़ा सा फर्क है, तो अपन एक एक करके एक एक को पढ़ेंगे। इसमें नंबर A1, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी की। प्रयोगशाला तापमापी या इसे अपन कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए प्रयोगशाला तापमापी जो होता है इससे इसकी जो परास है यानी कि मैक्सिमम इससे अपन जो नाप सकते हैं, मैक्सिमम इससे -110 डिग्री। तो पहले इसकी अपन परास नोट कर लें कि कितना मेजर कर सकते हैं। इसकी परास होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, इतना तापमान इससे मेज़र किया जा सकता है। इसे याद रखिएगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपन -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अपन इसमें नोट कर सकते हैं। अब इस तापमापी की अपन कुछ विशेषताएं और देखें कि इसके बल्ब में जो इसका बल्ब होता है, जो आगे का जो भाग होता है, इस बल्ब में या तो अल्कोहल भरा होता है या फिर मरकरी भरी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके बल्ब में अल्कोहल या मरकरी भरी होती है। इसके बल्ब में अल्कोहल, लेकिन ध्यान रहे मोस्टली अपन पारा थर्मामीटर के टाइप के रूप में पढ़ रहे हैं, तो अपन यूँ कहेंगे कि इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। जब इसमें अल्कोहल भर दिया जाता है तो ये अल्कोहल थर्मामीटर बन जाता है। और मोस्टली आपको जो अपनी लेबोरेटरी के अंदर जो टेम्परेचर नोट करने के लिए जो थर्मामीटर मिलता है वो पारे वाला थर्मामीटर होता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं इसके बल्ब में प्राय पारा भरा होता है। ये कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि इसके बल्ब में प्राय क्या होता है, पारा भरा होता है। अब देखिए ये अपन इसकी अगर और बात करें तो इसमें क्या है, ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये मोर सेंसिटिव होता है बजाय डॉक्टरी थर्मामीटर के। मोर सेंसिटिव होने की वजह से
इसमें क्या होता है कि तुरंत ही टेम्परेचर को ये बता देता है, मेजर कर लेता है। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर के साथ अगर मोर सेंसिटिव हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ही मुंह से थर्मामीटर को निकालेंगे तुरंत ही टेम्परेचर क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। तो इसीलिए उसके अंदर विभंग या किंक जो है वो बनाया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर विभंग या किंक नहीं होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है मोर सेंसिटिव होता है टेम्परेचर चेंज के लिए। यह तापमापी टेम्परेचर चेंज के लिए मोर सेंसिटिव होता है, अधिक संवेदी होता है। यानी तापमान में जो भी चेंज होता है उसके लिए ये क्या होता है, अधिक संवेदी होता है, सेंसिटिव होता है। ये यूं कह सकते हैं अधिक संवेदी होता है, अधिक संवेदी होता है। यह तापमापी टेम्परेचर चेंज के लिए, ताप परिवर्तन के लिए क्या होता है, अधिक संवेदी होता है। इसीलिए ये इंस्टेंटली शो कर देता है कि तापमान में जो परिवर्तन आता है। इसलिए यह ताक्षणिक कह सकते हैं, या अपन इसे कह सकते हैं इंस्टेंटली। इसलिए यह ताक्षणिक यानी उसी क्षण पर, या कह सकते हैं इंस्टेंटली, ताप परिवर्तन को दर्शा देता है। इसलिए यह ताक्षणिक ताप परिवर्तन का मतलब है डिक्रीज या इंक्रीज जो तापमान हो रहा है, यानी कि ताप बढ़ रहा है अथवा ताप जो घट रहा है उसको तुरंत ही क्या कर देता है, शो कर देता है। इसलिए ताक्षणिक ताप परिवर्तन को शो कर देता है, तुरंत ही ताप परिवर्तन क्या कर देता है, ये शो कर देता है, दर्शा देता है। तो देखिए इसके बारे में, इसकी परास मैंने बताई -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके बल्ब में प्राय पारा भरा होता है। यह तापमापी टेम्परेचर चेंज के लिए अधिक संवेदी होता है। इसलिए यह ताक्षणिक यानी इंस्टेंटली ताप परिवर्तन यानी ताप बढ़ता है या घटता है को शो कर देता है। ये इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक है। अब इसको अगर बॉडी टेम्परेचर के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर में अगर जैसे आपको मुंह से जैसे आप थर्मामीटर को निकालोगे तो उसके तुरंत ही वातावरण के ताप से तुरंत चेंज आ जाएगा, तो ये तापमान की रीडिंग क्या देगा, गलत देगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि इसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जा सकता। ये कह सकते हैं इससे बॉडी टेम्परेचर को सही नहीं मापा जा सकता। ध्यान रखना, इससे बॉडी टेम्परेचर को सही नहीं मापा जा सकता, क्योंकि मुंह से इसे बाहर निकालते ही क्योंकि मुंह से इसे बाहर निकालते ही तुरंत इसका ताप घट जाएगा। निकालते ही इसका ताप क्या होगा, घट जाएगा। यूँ कह सकते हैं ड्रॉप हो जाएगा। इसका ताप ड्रॉप, या इसे कह सकते हैं डिक्रीज हो जाएगा। इसका ताप तुरंत ही क्या होता है, घट जाता है, जिससे पाठ्यांक क्या आएगा, गलत आएगा। इस कमी को दूर करने के लिए ही डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर किसका उपयोग किया गया है, किंक का। मुंह से इसे बाहर निकालते इसका ताप यानी कि ड्रॉप यानी कि डिक्रीज हो जाएगा।
इस कमी को दूर करने हेतु ही क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक या इसे कहते हैं विभंग को बनाया गया है। अब देखिएगा किंक या विभंग होता क्या है। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि आप इस तरह से ये थर्मामीटर लेते हैं, इस थर्मामीटर में यहाँ इसकी गर्दन को यहाँ थोड़ा सा जो मोड़ दिया जाता है और यहाँ ये इसका जो बल बन जाता है, ये भाग ही क्या कहलाता है, इसका किंक कहलाता है थर्मामीटर का। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अपन अगर बॉडी से थर्मामीटर को निकालते हैं तो भी पारा जल्दी से क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं आता इस किंक की वजह से। तो देखिएगा प्रयोगशाला तापमापी या लेबोरेटरी थर्मामीटर मैंने क्या कहा कि इसकी परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके बल्ब में प्राय पारा भरा होता है। यह तापमापी टेम्परेचर चेंज के लिए अधिक संवेदी होता है, यानी कि टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसको तुरंत ही मेजर कर लेता है। यह तापमापी टेम्परेचर के लिए अधिक संवेदी होता है, इसलिए यह ताक्षणिक इंस्टेंटली ताप परिवर्तन को शो कर देता है, उसको दर्शा देता है। इससे बॉडी टेम्परेचर को सही नहीं मापा जा सकता, क्योंकि मुंह से इसे बाहर निकालते ही इसका ताप ड्रॉप हो जाएगा, तुरंत ही घट जाएगा माउथ से। इसे कभी इस कमी को दूर करने के हेतु ही क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक को बनाया गया है, किंक बनाया जाता है। अब अपन इसमें थोड़ा ये देखें कि इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब अपन यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ अपन को प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां ध्यान रखनी होती हैं। एक तो जब आप जैसे पानी का तापमान आपको नोट करना है, टेम्परेचर नोट करना है, तो पानी के जिस पात्र के अंदर आप कुछ थर्मामीटर को इसको डालेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो इस बात का ध्यान रहे कि यह उस पात्र की दीवार के साथ, उस कंटेनर या उस बर्तन की दीवार के साथ टच नहीं करें। दूसरा, ये बिल्कुल वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रहे, बिल्कुल भी तिरछा नहीं हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, एक बार आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब अपन इसके प्रेक्षण के दौरान रखी जाने वाली कुछ सावधानियां हैं, उसकी अपन बातें कर लें। परास अपने नोट कर ली है, इसकी कुछ बातें अपन ने लिख ली हैं कि इसकी परास -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसमें प्राय इसके बल में पारा भरा होता है। ये ताक्षणिक टेम्परेचर को शो करता है तुरंत ही। अगर 2 मिनट बाद देखें तो इसके मान में क्या आएगा, फर्क आ जाता है। इसीलिए इसकी सहायता से बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जा सकता। इस समस्याओं को दूर करने के लिए क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर किंक को बनाया गया है। अब देखिएगा इसी में अपन आगे की बात करें कि प्रेक्षण के दौरान इसमें क्या सावधानियां रखी जाए। प्रेक्षण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। तो देखिए इसके प्रेक्षण के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी अपन को चाहिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। अपन क्या क्या कह सकते हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि तापमापी का बल्ब बर्तन की दीवार या तली को स्पर्श नहीं करें। पहली और महत्वपूर्ण सावधानी तो यही है कि तापमापी का बल्ब बर्तन की दीवार या तली को स्पर्श नहीं करें। पहला ये। दूसरी सावधानी ये अपन को इसमें बरतनी है कि तापमापी ऊर्ध्वाधर रहे, तिरछा नहीं। तापमापी ऊर्ध्वाधर रहे, तिरछा नहीं रहे। एक अगली सावधानी अपन ये कह सकते हैं कि पाठ्यांक लेते समय दृष्टि पारे के तल के क्या हो, समानांतर हो।
या यूँ कह सकते हैं रीडिंग नोट करते समय, पाठ्यांक लेते समय दृष्टि, पाठ्यांक लेते समय दृष्टि पारे के तल के समांतर रहे। पारे के तल के समांतर। ये मैंने 2-3 कुछ आपको इसमें सावधानी आपको बता दी है। तो देखिएगा यहाँ अपन ने लिक्विड थर्मोमीटर अपन पढ़ रहे थे। लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर इसका सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि इसका सिद्धांत ये है कि ताप परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो अपने पास लिक्विड थर्मोमीटर था। लिक्विड थर्मोमीटर में भी सबसे पहले नंबर ए पर अपन ने देखा है पारे के थर्मोमीटर यानी मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर में आपको मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से इसके अंदर एक केस नली होती है कांच की, वो कांच में पैक होती है। उस केस नली का जो नीचे का जो भाग है उसका नीचे का भाग बल्ब है, उसके अंदर पारा भरा होता है पारे वाले थर्मोमीटर के अंदर। फिर मैंने इसके बाद इसका नंबर ए लिया प्रयोगशाला तापमापी लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इस थर्मोमीटर में दोष यही था कि इससे अपन केवल लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर के रूप में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये मोर सेंसिटिव होता है, अधिक संवेदी होता है। मोर सेंसिटिव होने की वजह से ये तापमान में तुरंत परिवर्तन आता है। अगर मुंह में जीभ के नीचे से जैसे ही थर्मोमीटर को बाहर निकाला जाता है तो उसके तापमान में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए इस कमी को दूर किया गया है डॉक्टरी थर्मोमीटर में। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब नंबर A2 अपन इसमें पढ़ेंगे। नंबर A2, ये तो A1 था प्रयोगशाला तापमापी या लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नंबर A2 में पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टरी थर्मोमीटर के बारे में। नंबर A2 डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मोमीटर। ध्यान रहे इस लेक्चर में अपन लिक्विड थर्मोमीटर अपन जान रहे हैं और लिक्विड थर्मोमीटर के टाइप्स जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अल्कोहल जो थर्मोमीटर है वो बेटर देन द मरकरी थर्मोमीटर क्यों होता है, यानी कि अल्कोहल का थर्मोमीटर जो है वो पारे के थर्मोमीटर से अधिक श्रेष्ठ क्यों है, वो भी अपन इसी में देखेंगे। लेकिन पहले अपन डॉक्टरी थर्मोमीटर को जान लें। डॉक्टरी थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर ये क्या है। तो देखो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो पैमाना होता है, स्केल जो होती है वो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में होती है। और इसकी जो परास है, इसकी जो रेंज होती है, लगभग रेंज में कह रहा हूं 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये इसकी रेंज होती है डिग्री सेल्सियस में। अगर अपन इसे फारेनहाइट में चेंज करें तो 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फारेनहाइट तक इसकी रेंज होती है। ये किस प्रकार से है ये देखिएगा। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं इसे बना करके। ये कांच की एक कैपिलरी होती है, यानी एक ट्यूब होती है। यहां से ये इसकी गर्दन वाले हिस्से को इस तरह होता है। ये वाला जो भाग है, इस भाग को जिसको बल्ब कहा जाता है, इसी के अंदर क्या होता है, पारा भरा हुआ होता है। और यही भाग जो इसका मुड़ा हुआ भाग है ये कहलाता है किंक, या इसे अपन कहते हैं विभंग। किंक या विभंग कहते हैं। ये कैपिलरी है इसके अंदर, जिसके अंदर की पारा आपको जो है नजर आता है। इसे आप इस तरह से लीजिएगा। ये इसके अंदर जो है पारा चढ़ता है इसके अंदर, ये इस तरह से। यहां इसमें स्केल्स होती है। इसमें सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों ही स्केल इसमें क्या होती है, यूज होती है।
सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों ही पैमाने अपन इसके अंदर क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसके लिए कि इसमें सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पैमानों पर चिन्ह अंकित होते हैं। इसमें डिग्री सेल्सियस व डिग्री फारेनहाइट दोनों पैमानों में चिन्ह अंकित होते हैं। दोनों ही पैमानों में इसमें क्या होते हैं, चिन्ह अंकित होते हैं। ध्यान रहे, ये इसका बल्ब है, ये इसका किंक है, ये इसमें पैमाने हैं, और ये क्या है, कैपिलरी है, उसकी केसिका है। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस व डिग्री फारेनहाइट, इसमें डिग्री सेल्सियस व डिग्री फारेनहाइट दोनों पैमानों में चिन्ह इसमें क्या होते हैं, अंकित होते हैं। ये आपने इसमें नोट कर लिया है। इसकी परास बता दी। इस थर्मामीटर में बल्ब के ऊपर केस नली को देखो, ध्यान दीजिएगा, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर था वो सेंसिटिव था, क्योंकि तापमान में जो चेंज होता था तुरंत नोट कर लेता था। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, इस समस्या की, उसमें जो दोष था उससे अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर पा रहे थे, उस समस्या को दूर करने के लिए इसमें एक थोड़ा सा एक सकड़ा कर देते हैं। बल्ब के ऊपर केस नली को मोड़कर कुछ क्या कर देते हैं, सकड़ा कर देते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, किंक। तो अपन कह सकते हैं इस थर्मामीटर में या इस तापमापी में, इस तापमापी में बल्ब के ऊपर केस नली को मोड़कर, बल्ब के ऊपर केस नली को मोड़कर कुछ सकड़ा कर देते हैं, को मोड़कर कुछ सकड़ा, नैरो, कुछ सकड़ा कर देते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं, विभंग या किंक बना देते हैं। यूँ कह सकते हैं अपन, तो आप यूँ कह सकते हैं विभंग, या उसे कहा जाता है किंक। बना देते हैं उसको मोड़ करके, विभंग या किंक अपन उसके अंदर क्या होते हैं, बना देते हैं। अब इससे होता क्या है, सगड़ा कर देते हैं, इससे क्या होता है, जैसे अपन मुंह से थर्मामीटर को निकालेंगे तो उसके तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि पारे में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इसीलिए तो आप कई बार गौर करना कि डॉक्टर थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करने के बाद उसे एक बार इस तरह से हिलाता है ताकि पारा अपने लेवल पर आ जाए। तो देखिएगा, जिससे, यही मैंने इसमें लिखा है, जिससे ताप बढ़ते समय पारा, जिससे ताप बढ़ते समय पारा ऊपर तो चढ़ जाता है, जिससे ताप बढ़ते समय पारा ऊपर तो चढ़ जाता है, परंतु थर्मामीटर को मनुष्य के मुंह से निकाल लेने पर, परंतु तापमापी को मनुष्य के मुंह से निकाल लेने पर, परंतु तापमापी को मनुष्य के मुंह से निकाल लेने पर, जब ताप गिरने लगे, निकाल लेने पर जब ताप गिरने लगे तो पारा नीचे नहीं गिरता, तो पारा नीचे नहीं गिरता। तो ध्यान रहे, इसमें तापमान गिरने पर भी पारा नीचे नहीं गिरता है, जबकि जो प्रयोगशाला थर्मामीटर था
यानी कि लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर था उसमें पारा तुरंत ही क्या होता है, गिर जाता है। यही इसमें, और ये क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इसके अंदर किंक बना दिया गया है, वो मोड़ करके ऊपर के भाग, जिससे ताप बढ़ते समय पारा ऊपर तो चढ़ जाता है, परंतु तापमापी को मनुष्य के मुंह से निकाल लेने पर जब ताप गिरने लगे तो पारा नीचे नहीं गिरता है, जिससे मनुष्य के शरीर का ताप जिससे मनुष्य के शरीर का ताप कभी भी ठीक से पढ़ा जा सकता है, का ताप कभी भी ठीक से पढ़ा जा सकता है, यानी उसकी रीडिंग सही आएगी। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं था, उसके तापमान में गिरावट आते ही क्या होगा, पारा तुरंत ही क्या होता है, उसमें नीचे आना था, जिससे मनुष्य के शरीर का ताप कभी भी ठीक से पढ़ा जा सकता है। और प्रत्येक बार ताप लेने से पूर्व, इसीलिए यही कारण है कि अपन जब भी अपन तापमान लेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे, तो नया टेम्परेचर नोट करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है, हाथ से उसको हिलाना पड़ता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, यही कारण है कि, यहाँ कह सकते हैं यही कारण है कि प्रत्येक बार ताप लेने से पूर्व, प्रत्येक बार टेम्परेचर नोट करने से पहले, यही कारण है कि प्रत्येक बार ताप लेने से पूर्व, या यूँ कह सकते हैं टेम्परेचर नोट करने से पहले, पूर्व इस तापमापी को से पूर्व इस तापमापी को हाथ से पकड़कर झटका देते हैं। इस तापमापी को हाथ से पकड़कर झटका देते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक बार ताप लेने से पूर्व इस तापमापी को हाथ से पकड़कर क्या करते हैं, उसमें झटका देते हैं, ताकि पारे का तल नीचे चला जाए, ताकि पारे का तल नीचे चला जाए। ये तो यहां अपन ने देखो दो थर्मोमीटर जाने हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लिक्विड थर्मोमीटर की। लिक्विड थर्मोमीटर के 3 टाइप्स मैंने बताए। पहला मरकरी थर्मोमीटर, दूसरा अल्कोहल थर्मोमीटर, तीसरा है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इसमें से मरकरी थर्मोमीटर के 2 टाइप्स हैं, डॉक्टरी थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये दोनों अपन ने जान लिए हैं। अब अपन इसमें जान लें एक अल्कोहल थर्मोमीटर, और इसको अपन अल्कोहल थर्मोमीटर को भी अपन इसमें कंपेयर कर सकते हैं क्लिनिकल या यूँ कह सकते हैं मरकरी थर्मोमीटर के साथ। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे अल्कोहल थर्मोमीटर और उसकी सुपीरियर इस थर्मोमीटर, यानी कि जो अपने पास मरकरी वाला जो थर्मोमीटर है इसके कंपैरिजन में कितना वो अच्छा है, वो अपन देखेंगे।